हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह सुबह 7 बजे मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो सुबह सुबह बहुत मुश्किल हो गई थी, लाइट चली गई थी, फिर पानी भी नहीं था। तो आज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। फिर आज बिना चाय के लिए हम सारे जने बैठे हैं, ये देखिए। तो बच्चे खेल रहे हैं। तो अभी चलते हैं ऊपर। लाइट आ गई थी तो मैंने सोचा चलो ऊपर चल जाते हैं थोड़ी देर के अंदर। और उसके बाद मैंने अपनी चाय लेके मैं ऊपर आ गई थी। तो ऊपर आने के बाद जस्ट मैंने अपना फ़ैन ऑन किया और उसके बाद जस्ट मैंने अपनी चेयर ठीक की और साथ में ले लिए अपनी बुक्स। तो मैंने आज सोचा मैंने अब कहाँ से स्टार्ट करूँ यहाँ से। तो पहले दिन से मैंने अभी जैसे बीकानेर में आने के बाद मैंने अभी साइकोलॉजी की बुक स्टार्ट करने का सोच रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक साइकोलॉजी पढ़ी नहीं है। मतलब फर्स्ट ग्रेड की साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है, सेकंड ग्रेड और रीड की तो मैंने बहुत पढ़ ली है। बट थोड़ा सा सब्जेक्ट सिलेबस चेंज है इस वजह से। तो इस वजह से हम पहला टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है आपको पूरा टॉपिक ही पढ़ना है, बट आप 4 या 5 6 पेज रेगुलर पढ़ना चाहिए, बीच में छोड़े मत। जैसे एक दिन में आप 5 या 6 पेज पढ़िए और उसमें जितना लिखा हुआ है उससे डीपली से पढ़ लीजिए, समझ के पढ़िए ताकि आपको याद हो जाए। फिर हम शिक्षा की परिभाषाएं, शिक्षा के प्रकार, मनोविज्ञान की परिभाषाएं। तो शिक्षा की परिभाषा में स्किनर के अनुसार शिक्षा के आधारभूत विज्ञान है। तो जिनमें जैसे लॉक ने क्या क्या है, पेस्टोलॉजी ने, फॉबेल ने और स्वामी विवेकानंद ने और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार, इन सभी के बारे में अपन पढ़ेंगे। लेकिन ये अभी थोड़ा सा क्या होता है ना, एक आप शब्द पकड़ लीजिए कि जैसे कौन सा शब्द में क्या है, मतलब एक ट्रिक के अनुसार याद कीजिए। जैसे स्किनर ने क्या कहा था और जैसे कृष्णमूर्ति ने जीवन को समझना कहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मतलब बीच में से कोई टॉपिक पकड़ लीजिए। तो हमारा ये 5 या 6 पेज मेरे को कंप्लीट करना होता है। तो मेरे पास एक साइकोलॉजी की एक और बुक है जो मैं आपको दिखा देती हूँ। वो भी वंदना जी की है और वो फर्स्ट ग्रेड की भी है। तो मैं देख रही हूँ है कहाँ पे। बाकी एक मेरे पास एक और बुक थी और ऑब्जेक्टिव बुक की प्रेरणा अगर आप ला सकते हो तो वो लेके आ जाइए, वो भी अच्छी है हिंदी के लिए, क्योंकि उसके अंदर भी ऑब्जेक्टिव बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये है प्रभाव, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की है और साइकोलॉजी की बुक है और इसके अंदर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे हैं, देख लीजिए। बट मेरे को शिकपाल की ही बुक अच्छी लगती है और काफ़ी इससे मुझे याद भी हो जाता है। और एक कलाम की भी है, तो प्लीज़ कलाम की मेरे को ना अपनी लैंग्वेज इसकी हार्ड लगती है ना, मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। एक बार मैंने पढ़ के ट्राई किया था तो उसके बाद मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। जो बुक समझ में ना आए तो उससे अच्छा जो सरल बुक है और आसानी समझ में आए वही पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये मेरी सिस्टर है जो साइंस के प्रोजेक्ट बना रही हैं अपने, इसने काफ़ी अपने प्रोजेक्ट बना लिए हैं। तो अभी हम चलते हैं नीचे, दिखते हैं क्या बन रहा है घर पे। तो अभी चलते हैं नीचे खाने के लिए। सो मेरी सिस्टर है वो अभी कट ऑफ देख रही है कि रीड में कितने कट ऑफ आएंगे। तो इसने बनाए हैं जोधपुर में अप्पे बनाते हैं ना, अप्पा, वो बना रही है डिश नाश्ते के तौर पे। तो यहाँ पे ये तरीका अच्छा ना, पियर आ जाओ, कोई काम नहीं करना पड़ता है। सो अपना काम फिनिश करने के बाद जस्ट मैं ऊपर आ गई थी और ऊपर आने के बाद मैंने सोचा थोड़ा हिंदी की कहानियाँ निबंध ये देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। और अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया था प्रेमचंद जी के बारे में, कफन कहानी है, ये काफ़ी अच्छी कहानी है। तो इस कहानी में हम सबसे पहले लेखक का परिचय पढ़ेंगे और 1880 में बनारस में लांबी गांव के अंदर वे पैदा हुए थे। धनपत राय उनका नाम था। तो उनके अंदर पूरा अच्छे से उनका परिचय पढ़ेंगे, कौन कौन सी कहानियां हैं, रंग भूमि, कवन, कर्म भूमि, गोदान, मतलब जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं और क्या क्या लिखा है। तो हम उनके बारे में पूरा अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, कौन कब क्या आई थी, ठीक है। तो वो ये कफन की कहानी के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें किसानों, मजदूरों, दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज व स्त्री दुर्दशा के बारे में बताया गया है। तो ये काफ़ी कहानी के पढ़ने के बाद मैं आपको कोई ऑब्जेक्टिव बुक होगी मेरे पास, वो मैं आपको दिखा दूंगी। आप सभी बोलते हैं ऑब्जेक्टिव बुक दिखाओ, तो ठीक है। थोड़ी देर बाद में ये कंप्लीट होने के बाद मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये वस्तुनिष्ठ की बुक है जो वो भूगोल और इसके अंदर इतिहास भी, कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था, ठीक है। इसके अंदर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। ये देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अशोक सर की है, ये देख लीजिए, ठीक है। और हिंदी के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये वाली, हिंदी व्याकरण की दिशा की है ये।
इसके अंदर इतने सब्जेक्ट हैं, देख लीजिए। और ये वही प्रश्न इसमें पूछे गए हैं जो पेपर के अंदर आ चुके हैं पिछले साल एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। और एक दिशा की है ये, जिसमें रीड के अंदर भी है, फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड इन सब के अंदर पूछे गए हैं सवाल। बाकी एक साइकोलॉजी की ये भी है, गरिमा की है, और एक कलाम की भी है। कलाम की मेरे पास रीड की भी है, और ये लेवल सेकंड की है, बट इसकी लैंग्वेज ना हार्ड है तो आपको समझ में नहीं आएगी। और इस बुक में इतने टॉपिक है, इनके सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी के अंदर है, ठीक है। और इसमें है जो एग्ज़ाम हुए थे उनके सारे के पेपर है जो आप सॉल्व कर सकते हैं इसके अंदर, आंसर की भी साथ में है। ठीक है, साथ में भी आप लिख भी रखा है, देखो बाकी कौन सा लिए, गौरव सर की भी लिख के आ सकते हैं। और फ्री बैठे हैं तो फिर ये ऐसी बुक है जो पढ़ सकते हो आप ठीक है। तो आज आ गई है बीकानेर के अंदर बारिश, तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर चलते हैं, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो आज का व्लॉग आपको कैसे लगा ज़रूर बताइएगा, तो आप भी ज़रूर बारिश का मौसम का मज़ा लीजिएगा। तो ओके फ्रेंड, आज का व्लॉग यहीं एंड होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।